तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काट रहे होंगे। तो देखिए मेट्रो भारत में बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। नए नए शहरों में यहाँ पर मेट्रो निकल रही है और जो उसकी जो ट्रैफिक की जो कंडीशन है उसको यहाँ पर बेहतर कर रही है। आपने देखा होगा कि दिल्ली की जो ट्रैफिक की जो कंडीशन है वो पहले कितनी ज़्यादा बदतर थी, लेकिन जैसे यहाँ पर मेट्रो का निर्माण हुआ, मेट्रो चलनी शुरू हुई, तो यहाँ पर जगह जगह मेट्रो दिखाई देने लगी। और यहाँ पर जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो अब मेट्रो से सफ़र करना पसंद करते हैं और उन्होंने यहाँ पर बसों से सफ़र करना, ऑटो से सफ़र करना कम कर दिया है, क्योंकि ये जो मेट्रो होती है वो बहुत ही ज़्यादा आरामदायक सफ़र जो लोगों को मुहैया कराती है। तो यह चीज़ें जो है लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात हुई है। अब हम साउथ इंडिया में देखें तो साउथ इंडिया में यहाँ पर बेंगलोर में मेट्रो शुरू हुई थी और जो बेंगलोर शहर है वो भारत का आईटी हब माना जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आईटी से रिलेटेड कंपनियाँ, विप्रो, इन्फोसिस और बहुत सारे टाटा कंसल्टेंसी, बहुत सारी जो दूसरी कंपनियाँ आईटी से रिलेटेड वो यहाँ पर काम करती है और यहाँ पर जो देश की जो आईटी से जितनी भी ज़रूरत है उसको यहाँ पर फुलफ़िल करती है। अब देखिए यहाँ पर जो कंजेशन है वो तो आपको पता ही है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक जाम है वो कितना ज़्यादा लगता है। देश का सबसे ज़्यादा ट्रैफिक जाम वाला शहर जो है वो बेंगलोर ही माना जाता है। उसके अंदर पॉट होल बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए यहाँ पर जो मेट्रो का जो निर्माण किया गया है वो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए किया गया है कि यहाँ पर जो ट्रैफिक की जो सिचुएशन है उसको यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। अब देखिए यहाँ पर जो मेट्रो है उसको यहाँ पर नाम दिया गया था नम्मा मेट्रो, लेकिन अब यहाँ पर जो ट्रेन है वो अब यहाँ पर ड्राइवरलेस ट्रेन का जो ट्रायल है वो यहाँ पर अब किया जा रहा है। अब इसको यहाँ पर 37 टेस्ट से यहाँ पर गुजारा जाएगा ताकि जितने भी यहाँ पर सिक्योरिटी की जो क्लियरेंस है वो सारे के सारे मिल सके और उसके बाद यहाँ पर जो ड्राइवरलेस ट्रेन है वो यहाँ पर पटरियों पर चलने शुरू कर दी जाएगी और जल्दी शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर 6 डब्बों का जो एक ट्रेन सेट है वो यहाँ पर बेंगलोर मेट्रो को मिल गया है। और ये जो ट्रेन होगी वो यहाँ पर AI से चलेगी और इसका जो नाम दिया गया है वो है CBTC, यानी कि कम्युनिकेशन बेस्ड ट्रेन कंट्रोल सिस्टम। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि CBTC जो सिस्टम है वो किस तरह से काम करता है और ज़रूरत क्या पड़ी यहाँ पर बेंगलोर शहर को इस चीज़ को लाने की। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना है चैनल को। वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए ये है बेंगलोर मेट्रो का मैप। अगर आप यहाँ पर साउथ की तरफ देखोगे तो यहाँ पर दिखाई देगी येलो लाइन, मेट्रो लाइन, और ये जो येलो लाइन है वो यहाँ पर कई सारी कंपनियों को आपस में कनेक्ट करती है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसकी जो स्ट्रेच है उसकी जो लंबाई है वो लगभग 18.8 किलोमीटर है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन में, तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रेन लाई गई है वो यहाँ पर लाई गई है और ये जो ट्रेन लाई गई है वो AI के ज़रिए यहाँ पर चलेगी। और ये जो लाइन है ना वो यहाँ पर बहुत सारा जो ट्रैफिक है उसको यहाँ पर डीकंजेस्ट करेगी, क्योंकि देखा जाए तो जो साउथ बेंगलोर है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक से भरा रहता है, क्योंकि यहाँ से जो रोड वगैरह है और जो मेन हाईवे जो निकलता है वो यहाँ पर चेन्नई के लिए, कोयम्बटूर के लिए निकलता है, केरल के लिए निकलता है। तो जो साउथ बेंगलोर का जो रास्ता है वो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला होता है और इसी वजह से यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की जा रही है मेट्रो से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही है कि जो येलो लाइन है वो यहाँ पर इस पूरे ट्रैफिक के सिनेरियो को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक कम कर सकती है। तो ये चीज़ें हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो येलो लाइन है वो यहाँ पर ये बनाई जा रही है और इसी के लिए यहाँ पर जो ड्राइवरलेस ट्रेन का जो सेट है वो यहाँ पर मंगाया गया और उसकी यहाँ पर जो टेस्टिंग है वो की जाएगी कि भाई यहाँ पर किस तरह से ये परफॉर्म करती है, क्या क्या यहाँ पर गड़बड़ी सामने कराती है, जिसको यहाँ पर शुरू करने से पहले उसको ठीक किया जा सके, इसकी सेफ्टी मेजर क्या क्या है, क्या यहाँ पर ये जो ट्रेन है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म से आगे जा सकती है या फिर प्लेटफॉर्म पर बराबर रहेगी, या फिर जो इसकी स्पीड है वो क्या क्या रहेगी। तो सारी की सारी जो चीज़ें है वो सारी की सारी कैलकुलेट करके उसको यहाँ पर मेट्रो लाइन के हिसाब से सिंक्रोनाइज़ कर सकती है और अपना जो सिस्टम है वो यहाँ पर पूरा तरीके से बेहतर रूप से बना सकती है। तो अभी तो यहाँ पर इसके जो टेस्ट है वो यहाँ पर किए जाएंगे और ऐसा नहीं है कि ये जो ट्रेन है वो ड्राइवरलेस होगी तो सिर्फ यहाँ पर उसकी जो स्पीड है वो कंट्रोल की जाएगी, नहीं, बल्कि सारी की सारी जो चीज़ें है वो सारी की सारी यहाँ पर ड्राइवरलेस की जाएगी। यानी कि जब यहाँ पर जो दिन की शुरुआत होगी, जब यहाँ पर ट्रेन की जो शुरुआत होगी वो यहाँ पर ऐसी होगी कि यहाँ पर जो स्लीप मोड में जो ट्रेन है वो यहाँ पर अपने आप ही एक टाइम के बाद यहाँ पर खुद ही वेकअप हो जाएगी, खुद से यहाँ पर जो चीज़ है वो चेक करेगी कि क्या यहाँ पर जो मोटर है वो सही काम कर रहा है, लाइटें सही काम कर रही है या नहीं, लाइटें ऑन कर देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जाएगी वो वॉशिंग लाइन में और फिर सारी की सारी जो चीज़ें है वो चेक करेगी। अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो वो कमांड सेंटर में भेज देगी कि भाई मेरे इस जो मोटर है उसमें गड़बड़ी है या फिर पहिए में दिक्कत आ रही है या फिर कुछ भी सिस्टम में A to Z उसमें अगर गड़बड़ी है तो वो कमांड सेंटर में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देगी। फिर उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ सही होने के बाद यहाँ पर वो जाएगी प्लेटफॉर्म पर, खुद से ही लग जाएगी यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर लगने के बाद अपना जो ऑपरेशन है वो ऐसे करेगी कि ये अपने आप ही यहाँ पर डोर को ओपन करना, डोर को क्लोज़ करना, फिर यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर जो है जितनी भी यहाँ पर बताई गई है लंबाई उसके हिसाब से यहाँ पर ट्रेन को खड़ी करना। तो यानी कि सारा का सारा जो सिस्टम है यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाएगा और जब यहाँ पर रात में ऑपरेशन बंद होगा तो उसके बाद यहाँ पर अपनी जो लाइन है यानी कि जो
स्टोरेज जहाँ पर किया जाता है, इनको यहाँ पर जहाँ पर खड़ी किया जाता है पार्किंग में, यहाँ पर अपने आप यहाँ पर लग जाएगी और ख़ुद से स्लीप मोड में चली जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर सारा का सारा जो सिस्टम होगा वो यहाँ पर पूरी तरह से ऑटोमेटिक होगा, ड्राइवर इसमें कोई भी नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर बिना ड्राइवर की यहाँ पर जो ट्रेन है वो यहाँ पर चलाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर मसला आ जाता है ट्रेन के कोचेस का, क्योंकि देखा जाए तो ये जो ट्रेन के कोचेस बनाए जा रहे हैं वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं चाइनीज़ फर्म CRRC नानजिन पुजेन लिमिटेड की तरफ से, जो चाइनीज़ फर्म है। और इसको यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट मिला था वो यहाँ पर 2019 में मिला था। 216 कोचेज़ इसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था और जो कॉन्ट्रैक्ट की जो रकम थी वो 1578 करोड़ रुपए थी। तो हम बोल रहे हैं कि भाई मेक इन इंडिया करो, मेक इन इंडिया करो यहाँ पर, लेकिन जो ट्रेन के जो कोचेज़ है वो यहाँ पर मेक इन चाइना वाले आ रहे हैं। तो चलिए ये 2019 वाली बात है, तो तब यहाँ पर जो चीज़ें थी वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऐसे की जा रही है कि भाई ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर मेक इन इंडिया ही बनाई जाएगी। लेकिन ये ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 2019 में दिया गया था, 5 साल पहले। तो तब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिया था तो पीछे तो हटने का सवाल नहीं बनता था। तो इसी वजह से यहाँ पर जो कोचेज़ है वो यहाँ पर मंगाए जा रहे हैं चाइना से। अब चाइना का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ख़त्म करने के बाद भारत यहाँ पर इसको जो है सोच रहा है कि खुद से ही मैन्युफैक्चर कर ले, ताकि यहाँ पर जो अपनी चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पर कम किया जा सके। और इस ट्रेन में यहाँ पर AI भी इंटीग्रेट किया जाएगा। अब AI का काम ये रहेगा कि ट्रेन के आसपास यहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे, फ्रंट पे, बैक पे, डोर्स पर और जगह जगह पर यहाँ पर कैमरे लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ट्रैक किया जा सके कि ट्रैक पर यहाँ पर कोई जानवर तो नहीं है, ट्रैक में कहीं पर यहाँ पर कोई क्रैक तो नहीं आ गया है, ट्रैक पर यहाँ पर किसी ने पत्थर तो नहीं रख दिया है। यानी कि यहाँ पर जितने भी गड़बड़ियाँ है वो सारी की सारी जो चीज़ें है वो एनालाइज किया रखा है। पूरी की पूरी जो सिस्टम है वो यहाँ पर 3D मैप के जरिए यहाँ पर जो AI है वो यहाँ पर एनालाइज करेगा और उसके बाद यहाँ पर जितने भी सेफ्टी कंसर्न है वो सारी की सारी चीज़ें देखकर यहाँ पर ऑपरेशन है वो यहाँ पर करेगा। अगर यहाँ पर जो क्रैक होगा पटरी में तो वो बता देगा कमांड सेंटर में, तो आगे उससे जाएगी नहीं ट्रेन। और उसके अलावा यहाँ पर कोई जानवर होगा सामने आ गया तो जब तक जानवर है तो तब तक ट्रेन वहाँ पर खड़ी रहेगी। जानवर हट जाने के बाद यहाँ पर ट्रेन अपने आप ऑटोमेटिकली चलना शुरू कर देगी। तो ये चीज़ है और इसमें यहाँ पर AI का इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी ये AI जो है वो क्या काफ़ी हद तक यहाँ पर काम आता है या नहीं आता है। और इसके अलावा यहाँ पर सिक्योरिटी से रिलेटेड भी बहुत सारे जो AI सिस्टम है वो यहाँ पर डेवलप किए गए, जैसे कि यहाँ पर हॉट एक्सल डिटेक्शन सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर जो ट्रेन होती है वो यहाँ पर चलती है, यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट होता है, तो उसमें जो पहिए होते हैं उसमें बेयरिंग तो लगे हुए होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जो ट्रेन मूव करती है तो ये जो पहिए होते हैं उसके जो बेयरिंग होते हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाते हैं। तो नॉर्मली गर्म होते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर हद से ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसको भी यहाँ पर ये जो सिस्टम है वो डिटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा यहाँ पर जब दरवाजे खुलते हैं ना तो दरवाजे के ऊपर यहाँ पर कैमरे लगे रहेंगे, ताकि यहाँ पर ट्रेन जो है वो ये पता लगा सके कि भाई यहाँ पर कोई यहाँ पर जो आने से पैसेंजर छूट तो नहीं गया है। अगर यहाँ पर पैसेंजर आ रहे हैं तो दरवाज़ा खुला रहेगा, लेकिन यहाँ पर अगर पैसेंजर आना बंद कर दिया तो तब यहाँ पर दरवाज़ा जो है वो बंद हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर दरवाज़ा जो है वो इस तरह से काम करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर पूरा जो रूट मैप होगा वो यहाँ पर इसके अंदर इंटीग्रेटेड होगा, यानी कि जब यहाँ पर प्लेटफॉर्म आएगा तो तब यहाँ पर ट्रेन को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि भाई अब यहाँ पर दरवाजे खोलने हैं या नहीं खोलने हैं। और इसके अलावा यहाँ पर इमरजेंसी यूनिट का भी जो है इंतजाम किया गया, यानी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कोई सी इमरजेंसी आ जाती है ट्रेन के साथ, कभी पटरी से उतर जाती है, तो लोगों को बाहर निकालने की जो है वो रहती है कि भाई पहले सबसे पहले लोगों की जान बचाओ, उसके बाद यहाँ पर ट्रेन को देख लेंगे हम। तो उस इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ पर देखा जाएगा कि भाई यहाँ पर अंदर इमरजेंसी क्या है। अगर कोई यहाँ पर इमरजेंसी का बटन दबाता है तो जो कमांड सेंटर में जो ट्रेन को ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है तो वो यहाँ पर चेक करेगा CCTV के ज़रिए कि भाई यहाँ पर कोई सी इमरजेंसी हो रही है नहीं, या फिर किसी ने मज़े में ही दबा दिया। तो अगर यहाँ पर मज़े में दबा दिया तो कोई यहाँ पर ऐसे खुलेगा नहीं, लेकिन अगर यहाँ पर सचमुच में कोई सी इमरजेंसी हो जाती है तो वो CCTV से चेक करने के बाद यहाँ पर दरवाज़ों को यहाँ पर ओपन कर देगा खुद से ही, अपने सिस्टम से ही। तो इस तरह से यहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो ड्राइवरलेस बनाया गया है। हालांकि देखा जाए तो ये जो ड्राइवरलेस ट्रेन होगी वो शुरुआत के 6 महीने तक तो ड्राइवरलेस नहीं होने वाली है, वहाँ पर ड्राइवर होगा, लेकिन शुरुआत के 6 महीने के बाद जब ये पूरी का जो सिस्टम है वो यहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्लियर हो जाएगी। तो उसके बाद यहाँ पर जो ड्राइवरलेस ट्रेन है वो यहाँ पर असलियत में ड्राइवरलेस हो जाएगी। और वैसे भी ड्राइवरलेस यहाँ पर तो ड्राइवर तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर उसको जो ऑपरेटर है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं कंट्रोल सेंटर में बैठा होगा। तो यहाँ पर ऑपरेटर तो यहाँ पर बैठा रहेगा, लेकिन यहाँ पर वो ट्रेन में ना होकर किसी एक जगह पर रहेगा जो कंट्रोल सेंटर है वहाँ पर। तो यहाँ पर जो ड्राइवरलेस ट्रेन है वो बेंगलोर में तो आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर उसकी जो टेस्टिंग है उसमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। पहले तो यहाँ पर डिपो पे टेस्ट किया जाएगा, सिग्नल वगैरह सही से काम कर रहे हैं नहीं, जो चीज़ें है वो यहाँ पर काम कर रही है नहीं है, 37 टेस्ट उसमें होंगी। फिर उसके बाद यहाँ पर मेन लाइन में उसको टेस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाने के बाद तो ये उसमें लग जाएगा दिसंबर 2024, यानी कि यहाँ पर अभी भी
6-7 महीने है इसको चलाने में, 6-7 नहीं 8 महीने ही मान लो, तो 8 महीने हैं यहाँ पर, 8-9 महीने हैं। तो तब तक तो यहाँ पर ड्राइवरलेस ट्रेन यहाँ पर पटरी पर चलेगी नहीं, उसके बाद यहाँ पर ड्राइवरलेस ट्रेन पटरी पर चलेगी। तो दिसंबर की यहाँ पर डेडलाइन दी गई है, तो डेडलाइन यहाँ पर मिस होने के पूरे चांसेस है। तो यही सोच के चलो कि 2025 में यहाँ पर आपको ड्राइवरलेस ट्रेन दिखाई देगी मेट्रो में, बेंगलोर मेट्रो में। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, किस तरह से जो ड्राइवरलेस ट्रेन है उसका मॉडल क्या है, किस तरह से काम करेगी और हमें ये कब तक देखने को मिलेगी, और उसका जो रोलिंग स्टॉक यानी कि जो डब्बे हैं वो कहाँ से आए हैं। मैं तो बस इतना ही कहना चाहता हूँ, वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट यू प्रेसियस टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, नाउ साइनिंग ऑफ।